या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। दांतों की हिफाजत के लिए अव्वलन तो मैंने एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल देख लेंगे तो उसके अंदर वितर की नमाज में कोई प्रोसेस सूरतों का बताया गया है कि उस हिसाब से पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह दांत जो है वो बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा जो है ना कुछ और तदबीरें की जा सकती हैं दांतों की हिफाजत के लिए, जैसा कि आजकल छोटे बच्चों तक के दांतों के अंदर जो है ना वो कैविटीज़ और कीड़े लगने के मामला ज़्यादा हैं, नौजवानों में भी छोटे बच्चों में भी। उसकी असल सबसे पहले वजह ये है कि खाने पीने के बाद लोगों का दांत साफ़ ना करना सबसे अहम तरीन वजह है कि जिससे लोगों के दांतों के अंदर कैविटीज़ ये इस तरीके का मामला होता है। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। अगर आप इन 2-3 बातों को मानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दांतों की बीमारी से हिफाजत आपकी जो है ना रहेगी। सबसे पहले तो ये कि जब भी आपको छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, ये मुकम्मल पढ़ना चाहिए। और मुकम्मल जो शख्स पढ़ता है तो वो दांतों की हिफाजत उसकी रहती है और इंशाअल्लाह ताला और उसके कानों की भी उससे जो है ना हिफाजत रहती है। तो सबसे पहले जब भी आपको छींक आए, छींक के फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल इसको पूरा पढ़ना चाहिए। और इसको पूरा पढ़ने के बाद अपनी जीभ को दांतों के चारों तरफ भी फेर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इस तरीके से पूरे दांतों पे फेर लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला दांतों के मर्ज़ से आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहले इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। दूसरी बात यह है हदीस पाक के मुताबिक कि अगर छींकने से पहले सुनने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, मतलब आप देखें किसी को छींक आने वाली है और उसकी छींकने से पहले आपने अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, घर में हो या किसी दोस्तों के साथ हो, तो इससे भी क्या होता है कि बंदा दांतों की हिफाजत उसकी रहती है, दांतों के मर्ज़ से बचता है और बाज़ रिवायतों में कान के मर्ज़ से भी बचता है और कमर के दर्द से भी बचता है और हाजमा ख़राब होने से भी बचता है। तो ये हदीस पाक के मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स छींकने वाले से पहले सुनने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह ले तो इन चीज़ों में उसको बीमारियों में उसको फ़ायदा होता है, जिसमें दांतों का और हाजमे का, दांतों में दाढ़ वगैरह भी आ जाती हैं, इसी तरह कानों वगैरह के मामले में भी उसको और कमर के दर्द में भी उसको जो है ना राहत होती है। तो इस चीज़ को देखें कि अगर कोई छींके तो उससे पहले इस चीज़ की आपको आदत बनानी चाहिए और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कह के जीभ को चारों तरफ फेरने की आदत बना लेनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ भी खाने पीने के फ़ौरन बाद कुल्ली करने की भी हैबिट लोगों के अंदर नहीं होती, ख़ास तौर से चाय वगैरह पीने के बाद नहीं होती। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब भी कुछ खाएं या पिएं बच्चों को भी ताकीद करें कि खाने के और चाय के तो 1 या 2 मिनट बाद, बाकी खानों के फ़ौरन बाद कुछ भी दांतों के अंदर कुल्ली ज़रूर करनी चाहिए और दिन में भी 1 मरतबा कुल्ली दांतों से कर लेना चाहिए। अगर ये गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ख़वातीन के लिए ज़्यादा इजी है। किचन में काम करते हुए थोड़ा पानी हल्का गर्म करा और उससे कुल्ली कर ली तो इससे भी फ़ायदा होता है। अक्सर लोग बच्चों में तो ज़्यादातर यही मामला है कि वो कुछ भी खाते पीते हैं मीठी चीज़ तो उसमें कुल्ली नहीं करते, जिसकी वजह से दांत उनके ख़राब होते हैं और वालिदैन भी इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। जब तक दांत ख़राब ना हो जाए, नुकसान होने के बाद ही लोगों को फिर उसके जो है ना इलाज की तरफ पैसा या फिर भागा दौड़ी करते हुए ज़्यादा देखा जाता है। पहले से प्रोटेक्शन करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अगर कोई नसीहत कर भी दी जाए तो वो उसको इख्तियार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। तो अगर बच्चों को भी खाने पीने के बाद इस तरीके का मामला कर लिया जाएगा तो उनके बचपन में जो दांत ख़राब होने की शिकायतें उसमें जो है ना वो कमी होगी। ठीक वैसे ही सोते वक्त अगर 2 बार किसी के लिए ब्रश करना मुश्किल है सुबह और शाम, तो कुल्ली करने का प्रोसेस अपना लिया जाए दिन में 1 आध बार गर्म पानी से, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा। और मिसवाक जो लोग करते हैं या कर सकते हैं तो उनके लिए तो दांतों की फिर दिक्कत ही ख़त्म है कि जिनको मिसवाक करने की आदत है 5 नमाज में अगर अपने साथ रखते हैं तो फिर इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है कि उसमें दांतों के होने वाले अमराज से जो है ना वो उससे ख़ुद ब खुद हिफाजत होगी। इसके अलावा अगर जैतून के तेल को दांतों पे या मसूड़ों पे मला जाएगा तो उससे भी दांत और मसूड़े जो है ना वो मज़बूत होते हैं और हिलते हुए दांत भी इंशाअल्लाह वापस जमने लगते हैं। तो अगर जैतून का असली तेल मौजूद हो तो उसको भी उंगली पे लेके उसकी मालिश भी दांतों पे दिन में 1 आध बार की जा सकती है। और बाकी मुंह में पानी भरकर 1-2 मिनट उसको पानी को हिलाकर अच्छी तरह रख कर भी मसूड़ों की कसरत की जा सकती है।
तो अगर ज़्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं कर सकता तो कम से कम कुछ भी खाने पीने के बाद फ़ौरन अच्छी तरह कुल्ली कर ले, उंगली से दांत पे फेर कर कुल्ली कर ले, ये किया जा सकता है और बच्चों को करवाए। खाना खाने के बाद खिलल करना ये भी सुन्नत है, इससे भी दांत मजबूत होते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो ये भी करें, वरना नमाज में मिसवाक का ख़ास ख्याल रखें। बाकी जो दुआ बताई है दांतों की हिफाजत और छींकने के बारे में, उसको ज़रूर पढ़ें, बच्चों को भी इसको याद करा दें। और ये लास्ट वीडियो जो दांतों के ऊपर बनी हुई है, इसको भी आप देख लें तो इंशाअल्लाह ताला इसमें वितर की नमाज में 3 सूरतें पढ़ने का तरीका बताया गया है। वो वीडियो के अंदर आप देख के वितर इसी हिसाब से पढ़ेंगे तो दांतों की तकलीफ़ से राहत मिलेगी। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।